नमस्कार, अर्चना के कृष्ण गुणगान चैनल पर आपका स्वागत है। शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने का शयन काल पूरा करने के बाद जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के विवाह का भी आयोजन किया जाता है। इसी दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का सारा कार्यभार संभालते हैं और इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत रखने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और सामग्री। देव उठनी एकादशी 3 नवंबर 2022 को 7:30 पर शाम को शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 4 नवंबर 2022 को 6:08 पर शाम को होगी। पारण का समय 5 नवंबर 6:27 सुबह से 8:39 तक है। एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो इस दिन व्रत भी रखें। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी होता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। भगवान की आरती की जाती है। भगवान को भोग लगाया जाता है। लेकिन इस दिन इस प्रकार का विशेष ध्यान रखें कि इस दिन सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं और पाताल से अपने धाम बैकुंठ पुनः लौट आते हैं। देव उठनी एकादशी के साथ सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। हालांकि इस बार सूर्य अस्त होने के कारण मांगलिक कार्यों की शुरुआत 21 नवंबर से शुरू होगी। देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहां के सभी निवासी एकादशी का व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त ये थी कि महीने में 2 बार जो एकादशी आती है उसमें भोजन नहीं दिया जाता है। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन अनुसार उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। वो राजा से अन्न की मांग करने लगा। वो राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया। भूख से बेबस व्यक्ति ने अन्न की मांग करता रहा, पर जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश के बाद उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया। भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया।
उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीले वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हो गए। वो व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा और भगवान विष्णु ने भी बड़े ही प्यार से उसके साथ खाना खाया और फिर अपने धाम वापस चले गए। जब अगली एकादशी आई, उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज्यादा मात्रा में अन्न मांगा, जिसका कारण उसने यह बताया कि भगवान के साथ वह खाना खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुनकर राजा अचरज में पड़ गया। उस व्यक्ति की बात का उसे भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों से वो एकादशी का व्रत कर रहा है, उसे तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, उसे कैसे दर्शन दे सकते हैं जिसने एकादशी की कभी व्रत नहीं किया, और क्या उसके साथ सच में भगवान खाना खाते हैं। राजा के मन में अविश्वास देखकर उस व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वो व्यक्ति हमेशा के नियम अनुसार ध्यान और स्नान करके भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी हर बार प्रार्थना अनसुनी कर दी, जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वो व्यक्ति नदी में कूदने ही जा रहा था कि तब भगवान प्रकट हो गए और उसे छलांग लगाने से रोक दिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठाकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने ये पूरा दृश्य छुपकर देखा, तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद राजा भी पवित्र मन से एकादशी का उपवास करने लगा और जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो ये थी देव उठनी एकादशी की पावन कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ आपको दोबारा जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।